नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आया है और आज से पूरी हमारी कोशिश रहेगी और इसमें हम कामयाब भी रहेंगे कि लगभग आपको जो ज़रूरी वीडियोज़ है वो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले आ जाएंगे। ठीक है। और एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स से आप आराम से जो क्वालिफाइंग है ना, जो किसी को 8 क्वेश्चन सही करने हैं, किसी को 6 सही करने हैं, ठीक है ना, तो वो हम आराम से कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना। यहाँ पे जो एलिगेशन आज हम लेके आए हैं आपके लिए, तो पूरा का पूरा एलिगेशन आज इस वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। जो भी टाइप्स आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, एमटीएस की बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज़ को हम आराम से डिस्कस करेंगे, आराम से मैं समझाऊँगा हिंदी में, इंग्लिश में, जितना मुझसे पॉसिबल होगा। स्टार्ट करते हैं। आइए, पहले देखो, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन मतलब होता है मिलाना। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने समझा रखा है। मानो कि आपके पास ये मिक्सचर फर्स्ट है, ठीक है, ये है मिक्सचर सेकंड, दोनों को आपने मिला लिया, फर्स्ट को और सेकंड को। ठीक है। मिलाने के बाद में ये यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 1 आएगी, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 2 आएगी। ठीक है। ये कट छंट के यहाँ पे ये आपको रेशियो दे देगा। बस मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। मानो कि चाय पत्ती है, यहाँ पर चाय पत्ती का कुछ प्राइस है, पहले प्रकार की जो चाय पत्ती उसका, यहाँ पे दूसरे प्रकार की चाय पत्ती है उसका कुछ रेट है, प्राइस है पर केजी में। ठीक है। यहाँ पे दोनों को मिला करके वो पर केजी किसी हिसाब से बेच रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये उनका यहाँ पे जैसे तिरछा घटाने के बाद रेशियो निकलेगा। अभी एक बात और समझो आप, यहाँ पर ये जो पहले वाला मानो कुछ है इसकी रेट, सेकंड वाले की कुछ रेट है, तो ये बीच वाला होगा ना, इसकी जो रेट होगी वो इन दोनों के बीच ही होगी। यानी कि एक से ज़्यादा होगी, दूसरे से कम होगी, किसी से भी ज़्यादा किसी से भी कम हो सकती है। यहाँ पर नीचे जो आएगा वो इनका रेशियो आएगा। समझ गए। और रेशियो हमेशा हमेशा और हमेशा जो हर में चीज़ लिखी जाती है वो प्राप्त होगा। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि यदि हम छूट में मतलब डिस्काउंट परसेंट में हम यदि ये लगा रहे हैं क्या, एलिगेशन, डिस्काउंट परसेंट में यदि हम एलिगेशन लगाएंगे तो आप बताओ डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? D/MP मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो होता है। तो इसके हर में कौन है, मतलब इसके बट्टे में MP है, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? MP का। कल को यदि वो आपको प्रॉफिट परसेंट दे रहा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आप प्रॉफिट में लगाओगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? CP का। लॉस में लगाओगे तो भी किसका आएगा? CP का। बात समझ में आई है? नहीं है? आ गई। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। और मैंने ये चैप्टर मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि एमटीएस के जितने भी पेपर देखे हमने 2023 में, तो मोस्ट ऑफ द पेपर में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का पक्का मिला है। समझ गए? इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। 2 बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्रमशः इतना और इतना है। यदि दोनों को 3:2 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 से 3 टाइप का बनता है। बस आपके एग्जाम में वो आपको करवा देंगे। यहाँ पे आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आप मिल्क ही ले लो। यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन को करने हालांकि इसके 2-3 तरीके होते हैं, बट मैं आपको एक ही तरीके से ज़्यादा लपेटने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप लिख लो पहले, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो पहला, यहाँ पर आप लिख लो दूसरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। ठीक है। पहले में आप आ जाओ। हम सिर्फ एक को पकड़ के ले रहे हैं, मिल्क को पकड़ रहे हैं। आप बताओ इसमें मिल्क कितना है? 1। ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितनी है? देखो, ऊपर मानो आपने मिल्क ले लिया तो नीचे आप टोटल लो, या ऊपर आपने यदि वाटर ले लिया तो नीचे आपको टोटल लेना है और सेम लेके चलना है, यानी यूनिट सेम रहनी चाहिए आपकी। ठीक है। मिल्क कितना है? 1। और ये टोटल कितना है? 1 और 4 कितना? 5। 1/5 सेम इसमें। और इसमें मिल्क कितना है? 3। ठीक है। और ये टोटल कितना है? 8 और 3 कितना हो गया? 11। अभी मेरी बात को समझ, मैं जैसे करूँ वैसे ही समझना है। पहले में आपका मिल्क कितना है, दूसरे में आपका मिल्क कितना है। समझ गए? तो यहाँ पर भी आप क्या लोगे? यहाँ पर भी आप मिल्क ही लोगे। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का 3:2 बता रहा है, तो ये मिल्क कितना है? 3। और टोटल कितना है? टोटल के लिए दोनों को जोड़ लो, 5। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अभी देखो, आप इनका यदि आप घटाओ बढ़ाओ करोगे तो आपको पता नहीं चल रहा है कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है। तो इसको यानी कि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, हम इसको सिंपल में बदलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लेना होगा एलसीएम। और एलसीएम हम किन का लेंगे वो मैं आपको बता दूं। जो हर में है ना, हर में यहाँ पे कितना है? 5। यहाँ पर कितना है? 11। ठीक है। यहाँ पर और कितना है? 5। तो 5 5 तो सेम है, एक 5 को हटा दो, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 55। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब यहाँ पर आ जाओ, आप फर्स्ट बना लो,
पहले के लिए फर्स्ट बना लिया, दूसरे के लिए सेकंड। आपको एक बार लग सकता है कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बट कोई लेंदी नहीं है, आराम से समझना। मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक को 55 से गुणा, इसको 55 से गुणा करवाओ, इसको भी 55 से गुणा करवाओ, इसको भी 55 से गुणा करो, फिर इनका लिख दो। 55 से गुणा कराएंगे, इसको 11 बार काटेगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 11। यहाँ पर ये इसको 5 बार काटेगा तो 3 पंजे 15, समझ गए, यानी कि ये 11 है, ये 15 है। अब हम देखते हैं कि बीच वाला कितना आएगा, काटेंगे 11 और 11 थी, कितना हो गया, यहाँ पे गलत कैसे जा रहा है, 33 कैसे आ रहा है बच्चों, है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये कितना आ रहा है, 11 थी, 33 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये होगा एक से ज़्यादा दूसरे से कम, बट ये तो इन दोनों से ज़्यादा दिख रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो मैं ये तरीका गलत लगा रहा हूँ, समझना बात को, ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। हालांकि ये जो लेवल मैं उठा रहा हूँ, ये लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका आपको सेकंड मेथड देता हूँ, आ जाओ एक बार। ये मिल्क, ये वाटर, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। यहाँ पर देखना, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, इससे 1 और 4 लिख लो, जैसे दिया वैसे लिख दो। इसमें 3 और 8 दिया है, 3 और 8 लिख दो, ठीक है। अभी इनका टोटल बनाओ, 1 और 4 कितना होता है 5, 3 और 8 कितना होता है 11, ठीक है। हो गई, इतनी चीज़ हो गई। अब आगे आप तीर और लगा लो। अब देखो, इनको हमें बराबर करना है, इसको और इसको। करोगे क्या, यहाँ पर 11 है ना, तो इसका यहाँ पर 11 गुना करवा दो, यहाँ पे 5 है तो इसका यहाँ पर 5 गुना कर दो, समझ गए होंगे बात को। अब देखो, एक और गुणा गुणा लगा हुआ, अब हमें ये क्या बोल रहा है, 3 2 में मिलाना है, तो इसको 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा। अब ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि इसको कितने से गुणा कराना है, 33 से, और इसको कितने से करवाना है, 10 से। तो देखो, 1 को 33 से गुणा कराएंगे तो 33, ठीक है। और 33 को 4 से गुणा तो कितना आ गया, 33 66 99 132, 132 आ गया, समझ गए। आगे आ जाओ, ठीक है। ये 5 दूनी 10 है, 10 को 3 से गुणा यानी कि 30, ठीक है। और 10 को 8 से गुणा यानी कितना, 80। अब देखो, ये हमारा मिल्क है, ये हमारा वाटर है, ठीक है। मिल्क को ऐड कर लो और वाटर को, मिल्क कितना होगा 63, वाटर कितना होगा 212 यानी कि 212, और ये यहाँ से आपका राइट आंसर, समझ गए। एक तरीका इसका ये भी होता है, ये मेथड नंबर 2 दिया मैंने आपको, ठीक है। और मैं आपको स्पेशली बोलूँगा, जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो आप ये मेथड नंबर 2 का यूज़ करना, मेथड नंबर फर्स्ट पे मत जाना, ठीक है ना, जहाँ तक हो सके। क्योंकि मेथड नंबर फर्स्ट में यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, मैं आपको लगता होगा टीचर ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, हालांकि मैंने गलत नहीं किया, ठीक है। मैं इसको सही कर सकता हूँ, आता है मुझे सही करना, आप ये ना समझना, ठीक है। बट मैंने ये आपको लगा कि बताया है यहाँ पर कि ऐसे भी किया जाता है। आप बोलोगे सर जी क्या किया जाता है, आपसे तो बना नहीं, ठीक है। हम आपको इसको इस वे में करके भी दिखा देंगे। आपको लग रहा होगा कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे आता है, ठीक है ना, टेंशन मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तरीका आप ध्यान में रखना, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या करने वाले हैं वो आप देखना। मैं मेथड नंबर 2 लगा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मेथड नंबर सेकेंड हम लगाते हैं, सीधा आते हैं क्वेश्चन। एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन ए वेसल ए, एक आपका वेसल है ए और एक हमारा वेसल है बी, यानी कि ये जो ए वेसल है ना, इसमें एसिड एंड वाटर, ये हमारा एसिड और यहाँ हमारा क्या आ गया वाटर, ठीक है ना। और ये हमारा वेसल बी। आ जाओ अब आराम से, वही बना दिया मैंने जो अभी बनाया था, लिख दिया कितना 5 और 2, समझ गए। ये ए के लिए, बी के लिए 8 5, इसमें क्या ज़्यादा जोर नहीं आता। अब क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, इनको ऐड करके टोटल करके लिख दो, 5 और 2 कितना 7, 8 और 5 कितना 13। अब आप इनको बराबर करोगे, मतलब इसको और इसको पहले बराबर कर लो, तो उल्टा गुणा कराओ, ये 13 यहाँ, इसको 13 से गुणा, ये 7 यहाँ पर 7 का गुणा, गुणा लगा दो। अब ये जो बोल रहा है जिस रेशियो में बांटना है उसी में हम बांट देंगे। 9 4 बोल रहा है, यहाँ पे 9 लगाओ, यहाँ पे 4 लगाओ, यानी इनको उल्टा करना है। आगे वाला या सेम बोले वो सेम लगाना है, तीर का चिन्ह लगा दो फिर से। अब ये गुणा है। अब एक बात और सुना, इन ऊपर वालों से नीचे वालों का कुछ भी कट रहा हो तो काट दो, बट नहीं कट रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं कट रहा है, समझ गए। आ जाओ अब आराम से। अब आप बोलोगे सर जी बहुत बड़ा गया, बड़ा तो गया भाई, इलाज नहीं है, इसमें देखो बड़ा जाता है, सीधी सी बात है। ये जो ऊपर वाला मेथड है इसमें बड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये सेम मेथड यदि आप लगा सको तो लगा लेना। ये जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ ना, ये आप बोल सकते हो कि सीजीएल लेवल है, ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल तक का है, समझ गए। एमटीएस में रेयर देखने को मिलेगा आपको, ये समझ में आ जाएगी चीज़ें। फ्रैक्शन में इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत कर रही है, बट इतना दिक्कत नहीं करेगी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सेम अप्लाई करना, जो मैंने आपको मेथड बताया था ना, ये गुणा मुणा करके एकदम आपका आंसर मिल जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो ये आपको करना है, बचा हुआ काम, ठीक है।
आगे आ जाओ, आगे वाला लेवल एकदम देखो एलिगेशन का जो ये वाला फॉल्ट है ना, देखो जब भी फ्रैक्शन वाले आए तब आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। वो मेथड भी मैं आपको देखो प्रीवियस ईयर करवाऊंगा 4 या 5 दिन के बाद, जो एमटीएस का हम डेली प्रीवियस ईयर करेंगे, आपकी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप वहाँ पे देखोगे आप चुटकियों में बना दोगे इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं मेथड दूंगा, टेंशन मत लेना। आ जाओ, ये बताते हैं आपको। यहाँ पे देखो ये एक पर ए प्रकार का है और ये है बी प्रकार का। आ जाओ, मिश्रण ए में एसिड कितने परसेंट है? 10%। मिश्रण बी में 30% एसिड है, ठीक है। ए व बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 25। ये देखो यहाँ पर मैंने जो बोला था सारी चीज़ें अप्लाई हो रही है, आराम से देखो। ये कितना था? 10%, ठीक है। ये कितना है? 30%। ये कितना है? 25%। अब आप बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बोला था कि एक होगा ज़्यादा और एक होगा कम। 25 से ये 10 कम है, 25 से ये 30 ज़्यादा है, घटाओ। हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, तिरछा घटाना है। 30 में से 25 जाएगा, कितना बता? कितना बचा? 5। 25 में से 10 गया, कितना बचा? 15। दोनों में काट छांट कर लो, 5 के पहाड़े से काटेंगे। ये एक बार, ये 3 बार। ये हमें रेशियो पूछ रहा है किस अनुपात में? 1:3 में। भैया समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक बार मैं आपको फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ। जैसे ये कल को ये बोल दे 3:2 में है ए, ठीक है, और बी है वो है 4:5 में, ठीक है। तब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, या इनको भाई किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशियो है वो आपको 5:2। मैं ऐसे मान के ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लेके चलोगे? ये मानो आपका ए चल रहा है, ये आपका बी। आप सीधा लो, यहाँ पे 3 लिखो और इसका टोटल इसके नीचे 2, 5, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखो और 4, 5 टोटल कितना होता है? 9, ठीक है। यहाँ पर वैसे 5 लिखो और बट्टे में कितना जाएगा? 7। अब आपको पता है कि क्या करोगे आप? नीचे नीचे वालों का एलसीएम ले लोगे, 5 है, 7 है और 9 का। इनका एलसीएम लोगे और सब में गुणा ठोकोगे, यहाँ पे गुणा करवा के वैसे ही घटा देना बस, और आगे काट छाट कर देना, रेशियो आ जाएगा। ये फ्रैक्शन का करना होता है बस। यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे कोई सवाल में मिस्टेक हो रही होगी, इसलिए बड़ा आ रहा होगा, वो मैंने कोई गलत संख्या पिक कर ली होगी। बाकी प्रीवियस ईयर में हम लगाएंगे ना, आपको डेफिनेटली दिख जाएगा कि सारी चीज़ें सही वर्क कर रही है, ऐसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? आ जाओ आगे। 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। यानी कि देखो 40 लीटर है ना, उसमें 10% क्या है? 10% हमारा वाटर है। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। मतलब कितनी मात्रा ऐड करनी चाहिए कि इसमें कितना हो जाए? कितना हो जाए भैया? कितना हो जाए? 20% हो जाए। कितनी मात्रा ऐड करनी चाहिए? तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो क्वेश्चन को तो हम कर देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग वे में आपको ले जाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे बात आई है ऐड करने की। क्या बात आई है? ऐड करने की। जब भी देखो ऐड करे या फिर वो बाहर निकालने को, अब क्या बोलेंगे, या फिर मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं वो टर्म, वो वर्ड याद नहीं आ रहा इंग्लिश का। माइनस करे मतलब वो बाहर निकाले, ठीक है ना। या तो ऐड करे या फिर सब्ट्रैक्ट मान लो, TRACT, बाहर निकाल रहा है। मतलब या तो कुछ मिला रहा है या कुछ बाहर निकाल रहा है। ऐसा जब भी सेंस आए तो आप ये जो मैं अब मेथड यूज़ कर रहा हूँ ये यूज़ करना आप। इसमें देखो क्या है, जो कांस्टेंट है ना आपका, कांस्टेंट मतलब स्थिर, उसको पकड़ के आपको क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना। अब आप एक चीज़ लिख लो हिंदी वालों, जब भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब बाहर से जब भी कुछ मिलाया जाए या कुछ हटाया जाए तो उस क्वेश्चन में हम जो पदार्थ स्थिर है, कांस्टेंट है, उसे लेके हल करेंगे। आ जाएगा समझ में? आ जाओ, अब देखो समझाऊंगा तब समझ में आएगा। 40 लीटर का मिक्सर है, टोटल कितना है? 40। आ जाओ, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, हम मिल्क को लेके चलेंगे या वाटर को। आप बताओ, यहाँ पे मिल्क वाटर बता रहा है, समझ गए। कंटेंट्स इसमें 10% वाटर है, तो मैं बोलूँगा मिल्क कितने परसेंट है? आप बोलोगे सर जी मिल्क है 90%। कैसे? 100% होता है मिक्सचर, लिख लो कहीं पे लिखना है तो। टोटल 100% हो, 10% ये है, 90% मिल्क। आ जाओ। द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वो पानी ऐड कर रहा है। आप बताओ पानी की मात्रा पहले कुछ थी बाद में कुछ थी? पानी की मात्रा तो बदल गई, पानी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम मिल्क को पकड़ के लेके चलेंगे, मिल्क। तो 40 लीटर जब ये था तब मिल्क कितने परसेंट था? 90%। समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बराबर। अब आ जाओ, ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, मतलब कितना ऐड किया जाए। तो हमें पता नहीं, हमने पूरा x मान लिया, ठीक है, कि भाई मिलाने के बाद वो जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है? x। अब आप बताओ उसमें वाटर कंटेंट कितना आ रहा है? 80%, ये 20 आ रहा है।
तो आप बताओ मिल्क, हम तो मिल्क लेके चल रहे हैं, मिल्क कितना होगा 80%, तो x गुणा 80%। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी जोर नहीं, सिर्फ यहाँ तक आपको अपनी सोच लगानी है, वो अच्छे से लगा देना। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूँ, जो मिला रहा है ना उसको नहीं लेना है। आप बताओ क्या मिला रहा है, पानी, तो हमें पानी नहीं लेना, हमें लेना है मिल्क। आ जाओ, शुरू में राशि कितनी थी 40, पानी यदि 10% है तो मिल्क कितना हुआ 90%। मिल्क 90 क्यों है, क्योंकि टोटल मिक्सर होता है 100%, 100 में से 10 जाएगा 90 तो बचेगा। बराबर ये बोल रहा, कुछ कुछ मिलाने के बाद हमने मान लिया कि x है, ठीक है। अब यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी है, तो ये बोल रहा पानी 20% है, तो दूध भी 100 में से 20 जाएगा 80%। अब काट छाँट कर दो, प्रतिशत के साइन से प्रतिशत गया, 40 काट देगा 80 को कितनी बार, 2 बार, ठीक है। ये 2 काट देगा 90 को कितनी बार, 45, x बराबर 45 आ गया। अब मेरी बात सुनो, पहले कितना था बच्चे, पहले था 40, अब है 45, अब कितना है 45, पहले कितना था 40, ठीक है। तो कितना ऐड किया गया आप बता दीजिए, 5, पहले 40 था 45 हो गया, 5 ही तो बढ़ा है, 5 हमारा राइट आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं MTS के 23 वाले प्रीवियस ईयर में, खूब वो आपको चुटकियों में करवा देंगे, समझ गए। आगे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा 2023 वाले में ये जो रेशियो का ये टाइप वाला है ना, ये कम बहुत रेयर पूछा है, डरने की आवश्यकता नहीं, प्रतिशत भी उसने ज़्यादा पूछा, ठीक है ना। एलिगेशन बार बार लगवाया हमसे यार, हमने लगाया भी खूब, आप टेंशन मत लो, बस सही करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं छुपा के नहीं चलता, जो चीज़ होती है वो वैसे दिखाता हूँ। यदि मुझसे कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो मैं आपको बताता हूँ यार कि यहाँ पे मैं भी गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना। छुपा के लेके मैं छुपा सकता हूँ, वीडियो को आराम से एडिट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करता हूँ उतना, ठीक है। देखो आ जाओ टाइप नंबर 2, कॉफ़ी पाउडर जिसकी कीमत, अब देखो ये पहले टाइप का कॉफ़ी पाउडर है जिसकी कीमत बताई गई है 2500, समझ गए, ठीक है। सेकंड टाइप का जो कॉफ़ी पाउडर है ना, ये है 1500 रुपये वाला, ये लो 1500। और इन दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण है उसका कितना है 2250। तो हमने आपको बोल के क्या बताया था, हमने बोला था 2 अलग अलग प्राइस की चीज़ें होगी, ठीक है, उनको मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक से मिडल वाला ना, ये इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना, ओवरऑल या ओवरऑल बोल लो इसको। ये इन दोनों के बीच बीच में होता है, मतलब एक से देखो 1500 से ज़्यादा है, 2500 से कम है। अब क्या करना है, घटाना है भाई, घटाना है, आराम से घटाओ। 2200 में से 2250 में से 1500 जाएगा, कितना बचेगा 750, समझ गए। 2500 में से 2250 जाएगा, कितना बचेगा 250। काट छांट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 0 कैंसिल, 25 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 1 बार, 3:1 आपका राइट आंसर। मेन यही टाइप है इसका, और ये उसने बार बार पूछा आपसे। चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल इन वोट रेशियो शुगर कॉस्टिंग 60 पर kg बी मिक्सड विद शुगर 42, यानी कि यहाँ पे 60 वाला यहाँ पे 42 वाला है, और इन दोनों को मिला के वो बेच रहा है कितने में, 56 में। क्रॉस घटाओ भैया, 42 56, 56 में से 42 जाएगा कितना बचा 14, यहाँ पे 60 में से 56 जाएगा कितना बचा 4। रेशियो आगे और लेंगे, हाफ हाफ करेंगे दोनों का, 7:2 आपका राइट आंसर। बताओ टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है यार। ये 60 रुपये पर kg वाला है शुगर, चीनी, ठीक है। एक है 42 वाला, दोनों को उसने मिलाया और मिलाने के बाद 56 में बेच रहा है। ये ऐसे लगा दो, क्रॉस निकाल दो, हो गया बस। अब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में घुस जाएगा, मैं बोल रहा हूँ घुसेगा, तब ऐसा घुसेगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिगेशन है क्या, वो मैं यही बता रहा हूँ आपको, 2 चीज़ें होती है अलग अलग, उनको मिला के एक कोई चीज़ बना दी जाती है, बस वही एलिगेशन है, मिलाना ही एलिगेशन है। एक विक्रेता, देखो 2 घड़ियाँ आ गई ना, एक में 8% आपकी, क्या क्या बता रखा 8% है छूट, दूसरे में 15% छूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। और कुल छूट कितनी है 12%। तो ये दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए जब तक हम आपके साथ हैं, आ जाओ, ठीक है। 15 में से 12 घटाया, कितना बच गया भैया 3 बच गए। 12 में से 8 गया, कितना बचा, क्रॉस में लिखना है, 4 बच गए। 3:4, यानी कि 3x है और ये 4x, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आती है ना, वो ये मान लो आप वज़न की आती है, वजन इसका 3x है, इसका 4x है, या ये मूल्य मान लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, मूल्य दिया ना, अंकित मूल्य, तो यहाँ पे जो दिया गया उसी का रेशियो आता है, यहाँ पे आप मूल्य मान लो, समझ गए क्या। यहाँ पे यानी ये वजन नहीं है, ये मूल्य है, जो दिया गया होता है उसी का रेशियो आता है। तो आप बताओ दोनों का प्राइस कितना हो, इसका 3x इसका 4x, यानी कि हम बता रहे हैं कि कुल प्राइस हुआ 7x। 7x बराबर इसने कितना दे रखा है 4200 रुपीज़, समझ गए। तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्यों के बीच अंतर, दोनों के अंकित मूल्यों के बीच क्या अंतर है। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी शुरू में, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, D/MP,
तो डिस्काउंट में आप लगाओगे एलिगेशन तो रेशियो आपको प्राप्त होगा एमपी का, समझ गए। प्रॉफिट में लगाओगे तो रेशियो किसका प्राप्त होगा, सीपी का। आ रहा है ना समझ, करवाया है। ठीक है, तो दोनों में भाई अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितने का है, 1 का। तो एक्स निकालना है हमें, तो 42 डिवाइड बाई 7 हो गए भैया। 600 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूछता फर्स्ट आर्टिकल कितना है, तो 3 से गुणा करवा दो 1800, सेकेंड आर्टिकल 2400, 18 और 2400 4200। यही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मज़े लीजिए बस, कोई दिक्कत वाली बात, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। सारे वो जो भी टाइप है ना आए हैं ना एमटीएस में, उतने हम छू लेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आ जाओ, ज़्यादा जोर आप इंग्लिश जीके पे देना। राहुल इज़ हैविंग 40,000, राहुल के पास कितने रुपये हैं, 40,000। ही डिपॉजिटेड इट इन 2 बैंक्स, 2 बैंकों में वो इनको डिपॉजिट करता है, जमा करता है। इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बैंक, पहला बैंक जो उसे इंटरेस्ट दे रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है 9.5 फर्स्ट में पर एनम, ठीक है। और द सेकंड बैंक है वो कितना दे रहे हैं 5.5%, ठीक है। आ जाओ आगे। इफ़ एट द एंड ऑफ ईयर राहुल गोट 3200, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे रेट है, यहाँ पे रेट है, ठीक है। तो हम ओवरऑल इसका रेट निकालते हैं, ठीक है। अब रेट निकालने का फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो हम बता देंगे क्या होता है रेट निकालने का, भैया ऐसा ही आता है ना आपको, ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। तो वही लगाएंगे हम, यहाँ पे ऊपर लगा के बता देता हूँ, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज कितना है 3200, लिख दिया भाई। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। मूलधन P 40,000, ठीक है, गुणा दर, दर तो हमें निकालनी है ओवरऑल कितना, समय कितना है। इफ़ एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक ही है, एक लगा देंगे, बट्टे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 0 0 काट दो, 2 0 से 2 0 गए, इन 2 0 से ये 2 0 गए, 4 से ये घट गया, कितना आया 8। तो यहाँ पे हमारा मिल के परसेंट कितना आ रहा है 8%। अब क्या करेंगे, घटाएंगे भाई, और क्या करेंगे। 8 में से 5.5 जाएगा, कितना बच गया 2.5%, ठीक है। और 9.5 में से 8 जाएगा, कितना बच गया 1.5%। परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक। काटेंगे तो 5 के पहाड़े से 5 बार और 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 और 3 आ गया हमारा, ये लो हो गया, ठीक है। भैया क्या पूछ रहे हैं, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन दी बोथ बैंक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बताओ ये यहाँ पे जो राशि है ना वो डिपॉजिट राशि है, कितना है 5x और 3x यानी कि 8x, और हमने डिपॉजिट कितना करवाया 40, के लिख रहा हूँ 40,000 ही लिख दूँ, चलो फिर आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस तो भाई ये 2 का है, मतलब 2x हमें निकालना है। हम करेंगे क्या, 40 लिखेंगे ऐसे, बट्टे में कितना कर देंगे 8, निकालना कितने का है 2 का, इसको इससे काटेंगे 4, 4 का भाग देंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है। ये 40 कितने की वैल्यू 8 की, तो बट्टे में 8 कितने का निकाला 2 का, 2 से गुणा, 2 से 8 को काटा 4 बार, 4 का भाग 40 में 10 बार, और पीछे ये 3 0 यानी कि 10,000 हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन बार 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 आ रहा है और यही हमने आपको करवाया है। अब मेरी बात को आप आराम से सुन लो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक सिटी है जिसमें महिलाओं की जो संख्या है वो 10% बढ़ गई, पुरुषों की संख्या 15% बढ़ गई, और ओवरऑल जो जनसंख्या है वो बढ़ गई 13%। बताइए महिलाओं और पुरुषों की संख्या का रेशियो बताइए, आराम से बता देंगे। क्वेश्चन आएगा ना तब एग्जाम प्रीवियस ईयर वाला और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी, समझ में आ गई। अभी मैंने आपको जितना करवाया है आप उतना करो। एलिगेशन के लिए आप अलग क्वेश्चन यदि लगा सकते हो कहीं से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी 4 से 5 दिन के बाद हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और अब डेली डेली वीडियोज आते रहेंगे, प्रॉफिट लॉस का भी आएगा, डिस्काउंट का भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी मैं आपको करवा दूंगा, और क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन आपको ज़रूर करवाएंगे। यही वही 4-5 चैप्टर हैं, एक आपको टाइम एंड वर्क करवा देंगे, ठीक है। और बाकी हम प्रीवियस ईयर करेंगे जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फुल प्रूफ आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम चलाएंगे, ओके। तो टेंशन मत लेना, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।